ओम शांति। आज के वातावरण में हम देखते हैं मौत का बाजार बहुत गर्म है और ये हमारे लिए नई बात नहीं है, परंतु उसमें मनुष्य डरे हुए हैं। चिंता है, परेशानी है, फ्यूचर क्या होगा, इनसिक्योरिटी है। तो हमको यही रहता है कि ऐसे समय में हमारा फ़र्ज़ है कि हम सबको वो सिक्योरिटी की फीलिंग कराएं और अपने लिए ये पुरुषार्थ कि वापस घर जाना है तो हमको इस सीन को तो हमको देख के ही जाना है ना। जब हम कहते हैं कि हम एडवांस पार्टी के साथ भी हम पार्ट प्ले करें तो एडवांस स्टेज हमारी होगी। तो प्रकृति के जो तीनों बाबा ने खेल दिखाए हैं, बताए हैं, प्राकृतिक प्रकोप भी होगा। सिविल वार के तो अनेक खेल देखी हो रही है, चाहे टीवी पर देखो, चाहे कंट्री कम्युनिटी में देखो। परंतु हम उसको देखते हुए हमको ये पता है कि ये लास्ट सीन का ड्रामा में सीन चल रहा है। तो लास्ट सीन में हमको उसमें एब्जॉर्ब नहीं करना अपने आप को, और जो परेशानी है हमको बार बार उस परेशानी को रिपीट नहीं करना है। जैसे बाबा ने कहा ना कि कोई बात रॉन्ग हो जाती है तो वो रॉन्ग का बीज अपने अंदर रख के उसको बार बार हम पानी देते रहें तो वो बीज एक बट वृक्ष बन जाएगा और फिर उसमें से वही निकलेगा जो हमने उसको सींच करके डाला। तो हम भय नहीं डालें। यह परिस्थिति राइट है, परिस्थिति है। परिस्थिति में हमको स्वस्थिति बना के रखनी है और स्वस्थिति से जब हमारी अवस्था ठीक रहती है तो हम व्यवस्था ठीक कर सकते हैं। नहीं तो हर जगह परिस्थिति के कारण हम परेशान होंगे तो हमारा संबंध परमात्मा से नहीं जुटेगा। और फिर योग शक्ति जो इकट्ठी करनी है वो चिंता से तो नहीं होगी, परेशानी से नहीं होगी, खुशी में है। और अगर जाना भी है तो हम तो तैयार हैं ना जाने के लिए, जाना ही तो है। कोई हो सकता है ड्रामा में इसी प्रकार से ही जाना है जैसे कि खेल चल रहा है, तो उसमें घबरा के जाने की बात नहीं, परंतु परमात्मा को साथ लेके जाए क्योंकि वो साथ ले जाने के लिए आया हुआ है। तो हम ऐसी भावना हमारी ये रहे कि हम परमात्मा के, जैसे बाबा ने कहा है कि तुमको तो मैं अपने पलकों पर बिठा करके ले जाता हूँ। तो बाबा के पलक तो उड़न खटोला है, हम जाएंगे तो कोई परेशानी से नहीं जाएंगे। अगर शरीर का कोई हिसाब किताब है भी सही तो हिसाब किताब शरीर का है, शरीर के साथ प्रकृति का हिसाब किताब हो गया। प्रकृति के साधन यूज करके उसको ठीक करना है, परंतु प्रभाव में नहीं आना है। क्योंकि प्रभाव में आने से जो हमको अंदर की मिली हुई शक्ति है, परमात्म शक्ति है, ज्ञान है, शांति है, प्रेम है, पवित्रता है, ड्रामा को साक्षी होकर के देखने का शक्तिशाली स्वरूप है, वो हमारे में कमी आ जाएगी, अभाव आ जाएगा। तो ना केवल तन का बीमारी, मन की बीमारी लग जाएगी, तो मन भव नहीं होने देगी। इसीलिए जो बाबा के महावाक्य हैं, ये अंतिम सीन है, अंतिम घड़ी है, एवर रेडी रहना है। तो एवर रेडी रहना है तो ज़रूर सब प्रकार से पैकअप चाहिए ना। तो इसलिए कितना अंतर्मुखी रहने की ज़रूरत है। पैकअप, पावर टू पैकअप, पावर टू विदड्रॉ, पावर टू फेस। तो ये जो 8 शक्तियाँ ब्राह्मणों की हैं और गॉड जो डिवाइन इटर्नल शक्तियाँ शिव की, परमात्मा की हैं। परमात्मा सर्वशक्तिवान की शक्ति ज्ञान, नॉलेज, प्रेम, पवित्रता, सत्यता, आनंद, ये परमात्म शक्तियाँ हैं। तो ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, परंतु जो हमको उससे अपने आप को मजबूत बनाना है। परंतु परिस्थिति में जो ब्राह्मणों की शक्तियाँ हैं, विथड्रॉ करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, ये शक्तियाँ धारण करके हम जाएंगे तो सर्वशक्तिवान के साथ जाएंगे, शिव शक्ति बन करके जाएंगे। लाइट्स के साथ तो लाइट ही उड़ेगी ना। बाबा तो लाइट्स को लेने के लिए आए हैं, तो जीवन में लाइटनेस होगी
भारीपन नहीं होगा तो उड़ के जाएंगे, आत्मा में भारीपन नहीं होगा तो लाइट उड़ेगी, नहीं तो आत्मा पीछे पीछे रह जाएगी। तो हमको तैयारी ऐसी करनी है, शिव के बाराती बन के नहीं जाएं, साथी बन करके जाएं, जिसको बाबा बार बार याद करते हैं। इसलिए ड्रेस ऐसी चाहिए, संस्कार ऐसे चाहिए, न्यारा और प्यारा। तो यही अभ्यास बार बार है, न्यारा रहना, प्यारा बनना है। ब्राह्मण का जीवन, ये आजकल मेरा स्लोगन है जो मेरे को ध्यान में रहता है, ब्राह्मण का जीवन फ्यूचर फरिश्ता है और फरिश्ते का फ्यूचर देवता है। तो वो बाबा ने फ्यूचर को यहाँ लाया, हमको भी अपने फ्यूचर को यहाँ लाना है, तो सबको देवता और फरिश्ता रूप में ही देखना है। योग अभ्यास की विशेषता यही है, ये मैं सामने, बाबा मेरे सामने है, मैं बाबा के सामने ही बैठी हूँ, ये ध्यान रख करके। और क्योंकि सार शक्ति बाबा से मिलती है, तो मैं अशरीरी आत्मा हूँ, अव्यक्त आत्मा हूँ, देह से न्यारी आत्मा हूँ, ट्रस्टी आत्मा हूँ। ये मैं फिर से है पहला लेसन, विशेष अभ्यास नहीं है, पहले वाला ही अभ्यास है, पर उसको फोकस रखती हूँ। और एक मंत्र में चलते फिरते उठते बैठते, वह मैं शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इस शांति में शक्ति समाई है, इस शांति में प्रभु प्रेम समाया है। तो मुझे शांति धाम को यहाँ लाना है, सुख धाम को भी यहाँ लाना है। तो योग में भी यही कि भविष्य को प्रेजेंट बनाना है और बजाना है। तो अभी रिटर्न जर्नी है, घर जाना है। तो आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, पर उसमें मैं कौन सी आत्मा हूँ? शुद्ध आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो ऐसे उस संकल्प का स्वरूप बन जाने का अभ्यास मेरा अब ये है, जो भी संकल्प योग में करूं, मैं उस गुण का, उस संकल्प का स्वरूप बनूं। चिंतन, चेहरा, चलन, स्थिति मेरी एक रहे। तो फिर कर्म करते भी, चलते फिरते भी, खाना पीना, भोजन खाते भी, किससे बात करते भी, अंदर जो है सबकॉन्शियस माइंड में ये रहता है। से बैठ के देह अभिमान से न्यारा होना, उसकी तो अपनी विशेषता अनुभव होती है, पर चलते फिरते उठते बैठते लाइटनेस, न्यारापन यानी साक्षीपन, ये योग में मदद करता है। कोई बात देखी, फुल स्टॉप। तो ये भी एक अभ्यास है। अभी बिंदु हैं, बिंदु को याद करना है, बिंदु बन के जाना है।